स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम 29 जुलाई 2020 में दिए गए मैथ्स के वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट क्लास 10th का है। हमारा टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो आज हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है या विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें क्या जानना है, एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं या विलोपन विधि क्या होता है। तो जब तक हम एलिमिनेशन मेथड को नहीं समझेंगे और विलोपन विधि को नहीं जानेंगे तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड को ही हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए, अनेक चरों से युक्त समीकरण, अनेक चरों से युक्त यानी कि मान लीजिए ये हमारा समीकरण है, यह हमारा समीकरण है। तो अनेक चरों से युक्त समीकरण में एक या अधिक चरों को हटा देना अर्थात विलुप्त कर देना। विलोपन का मतलब ही होता है हटा देना या आप इसे कह सकते हैं विलुप्त कर देना। ठीक है, यह क्या कहलाता है, विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। चर क्या होता है, आप 10th क्लास में हैं, आपको पता होगा चर क्या होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं चर क्या होता है। चलिए आगे हम एलिमिनेशन मेथड को विस्तार से जानेंगे। यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड को डिफाइन किया गया है। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय तरीका या बीजीय विधियाँ, अलजेब्रिक यानी बीजीय मेथड, इट मीन्स विधियाँ, उसे कहते हैं एलिमिनेशन या आप हिंदी में कह सकते हैं विलोपन विधि। विलोपन का अर्थ आप समझ चुके हैं, क्या करना, विलुप्त करना या हटा देना। ठीक है, यानी अनेक चरों से युक्त समीकरण में से एक या अधिक चरों को क्या कर देना, विलुप्त कर देना या हटा देना। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, आपको विलोपन विधि समझाने के लिए यह एक छोटा सा मैसेज है जिस मैसेज से आप विलोपन विधि को समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। हे फ्रेंड्स, आई वॉच्ड अ मूवी, द हीरो गॉट अ गैजेट, दिस गैजेट हेल्प्स हिम बिकम इनविजिबल, नो वन कैन सी हिम, ही ट्राइड टू एलिमिनेट करप्शन from society by using this gadget. He taught lesson to the bad elements of the society. तो देखा आप लोगों ने कि उसने एक मूवी देखा, उस मूवी में हीरो के पास क्या था, एक गैजेट था और उस गैजेट की हेल्प से वो क्या कर रहा था, सोसाइटी में जो करप्शन था उसको एलिमिनेट कर रहा था, यानी कि हटा रहा था, यानी समाप्त कर रहा था। और कह रहा है कि समाज में हमें क्या करना चाहिए, बुरे तत्वों को सबक सिखाना चाहिए। यह भी विलोपन विधि से जुड़ा हुआ एक मैसेज है कि किस प्रकार हम अपने समाज में फैले हुए बुराइयों को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं या मिटा रहे हैं या विलुप्त कर रहे हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटे से मैसेज के थ्रू हमें विलोपन विधि बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि विलोपन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना यानी हटा देना। ठीक है, विलुप्त करना, हटा देना या समाप्त करना। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, बहुत सारे तरीके हैं विलोपन विधि को समझने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एडिटिव इन्वर्स के थ्रू एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे कि कैसे एडिटिव इन्वर्स से नंबरों को एलिमिनेट किया जाता है। अब देखिए एडिटिव इन्वर्स, इसे हम योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं। योज्य प्रतिलोम के द्वारा संख्याओं का विलोपन कैसे होता है यह जानेंगे। तो यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 4 - 4 = 0। 4 को अगर हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 0 फाइंड होगा। 12 + -12 = 0, प्लस और ब्रैकेट में क्या है, माइनस,
ब्रैकेट में है माइनस, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस। इट मीन्स 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इट्स करेक्ट। एग्जाम्पल थर्ड देखिए, -9 प्लस 9, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या फाइंड होगा, 0। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने एडिटिव इन्वर्स के थ्रू किसको समझा, एलिमिनेशन ऑफ नंबर्स, कैसे नंबर्स को एलिमिनेट किया जाता है। चलिए आगे और भी मेथड्स हैं। अब यहाँ देखिए, हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं, यानी जो समान पद हैं, एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट, एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट को भी हम क्या कर सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ देखिए 3x माइनस 3x, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, 0। अगर यहाँ हम असमान पद लेते हैं जैसे 4y माइनस 3x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहली बात है कि ये जो हमारा एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट नहीं है इसमें, इसीलिए ये सॉल्व नहीं होगा। हमेशा समान पद ही जो हैं वह एक दूसरे के साथ विलोपित हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, -4y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। और तीसरा एग्जाम्पल है -2x माइनस 2x। तो यहाँ देखिए माइनस और ब्रैकेट में एक माइनस है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस। जब हम 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर फाइंड होगा, प्लस का फाइंड होगा। तो ये हो गया हमारा -2x और ये हो गया हमारा +2x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो समझ गए, यहाँ पे भी हमें क्या बताया जा रहा है, विलोपन कैसे होता है। तो समान पदों का विलोपन जो है वह इस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहाँ ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम एलिमिनेशन मेथड की स्टेप्स जानेंगे कि कितने स्टेप हैं विलोपन विधि के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है मल्टीप्लाई वन या बोथ इक्वेशंस विथ सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल। यानी किसी एक वेरिएबल को समान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे नॉन जीरो से क्या करना होगा, गुना। नॉन जीरो कहने का मतलब है यहाँ पे अचर, अचर से गुना करना होगा और गुना करके हमें उसे कांस्टेंट बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप हमारा है ऐड या सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर टू गेट द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब एक वेरिएबल वाला इक्वेशन, एक वेरिएबल वाले इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशंस दिए हुए होंगे उसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। थर्ड स्टेप देखिए, सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू गेट इट वैल्यू। वेरिएबल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे हमें सॉल्व करना होगा। अब हमारा लास्ट स्टेप है substitute this value of one variable in one of the original equation to get the value of the other variable। अब लास्ट स्टेप में कहा जा रहा है कि जब हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जब हमारा वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है, उसका मान हम किसी भी वेरिएबल में क्या कर देंगे, किसी भी दूसरे वेरिएबल में पुट कर देंगे, तो इससे हमारा वैल्यू फाइंड हो जाएगा उस वेरिएबल का भी। तो ये 4 स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ हमने हिंदी में भी लिख दिया है, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है इफ़ ऑलरेडी इक्वल कोफिशिएंट ऑफ सेम वेरिएबल नो नीड टू मल्टीप्लाई। समान गुणक वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनको गुना करने की यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड में कह रहा है फ्री टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या हैं, स्वतंत्र हैं, यानी हम उसे हटा सकते हैं, इसके लिए हम फ्री हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा है when the coefficient of one variable is multiply of the other for same variable
ओनली वन इक्वेशन नीड टू द मल्टीप्लाइड। अब यहाँ कह रहा है कि अगर एक वेरिएबल दूसरे का मल्टीपल है तो केवल हम एक ही समीकरण को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। ओनली वन इक्वेशन को ही हम गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल के थ्रू एलिमिनेशन मेथड को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एग्जाम्पल है 2x + 3y = 8। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये हमारा। एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x + 5y = 8। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ स्टेप वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, जिन स्टेपों को हमने अभी पढ़ा था और समझा था, तो अब हम स्टेप वाइज बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया है। फर्स्ट स्टेप में देखिए 2x + 3y = 8 को इक्वल करने के लिए क्या किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब 2x + 3y = 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या फाइंड हो गया, 4x + 6y = 16। और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन था 4x + 5y = 8, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो क्या फाइंड हुआ, 4x + 5y = 8। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये फाइंड हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ देखिए ये हो गया था हमारा 4x + 6y = 16 और नेक्स्ट हमारा फाइंड हुआ था 4x + 5y = 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x + 6y = 16 और जस्ट उसके अपॉन में 4x + 5y = 8। अब यहाँ देखिए जो हमारा साइन है, सिंबल है, वो चेंज हो जाएगा। इसके सामने प्लस का साइन है तो यहाँ ये सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा और यहाँ भी प्लस का साइन है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट का आ जाएगा। यहाँ भी प्लस का साइन है तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट का साइन हो जाएगा, यानी सभी जो है वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आ गया 8, और यहाँ प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस खत्म, क्योंकि यहाँ पे समान पद है, 4x प्लस में है और 4x माइनस में है तो ख़त्म हो गया। अब 6y में से हमने सब्ट्रैक्ट किया 5y तो क्या बच गया y, तो यहाँ y = क्या आ गया 8, यानी हमारा इक्वेशन यानी कि हमें एक वेरिएबल फाइंड हो गया है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हमने क्या फाइंड कर लिया, एक वेरिएबल फाइंड कर लिया सॉल्व करके। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, तो लास्ट स्टेप में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने वैल्यू पुट किया किसके ऊपर, 2x + 3y = 8। अब हमने यहाँ y का वैल्यू पुट कर दिया। तो जब हमने y का वैल्यू पुट किया तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से समझा रखा है। जब ये y का वैल्यू पुट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ मैं आपको y का वैल्यू पुट करके बताती हूँ। ये हो गया हमारा 2x + 3y = 8। अब यहाँ पे हम y का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x + 3 × 8। y कितना फाइंड हुआ था, तो y फाइंड हुआ था हमारा 8, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, = 8 है। ये हो गया हमारा 2x = 8 3 = 24, तो ये हो गया 8 - 24। -24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो करके देखिए ये आ जाएगा हमारा -16। 2x = -16 फाइंड हो रहा है तो x = क्या हो जाएगा, x = -16/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर इज -8, यानी x का वैल्यू क्या फाइंड हो गया है, -8। तो देखा यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ भी करके बता रखा है, x = 8 - 3y/2, 8 - 3y × 8, तो 3 × 8 = 24। 24 - 24 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, तो क्या आ जाएगा -16/2। 2 से यहाँ इसको डिवाइड कर दिया, 2 8 × 16, तो आंसर इज -8। सो x = -8 एंड y = 8। हमारा x का वैल्यू भी फाइंड हो गया और y का वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हमारे सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे
जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब हमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करेंगे इसको। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है मीना वेंट टू बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees received. अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मीना जो है वह बैंक गई और बैंक से उसने 2000 रुपये निकाले। उसने कैशियर को बोला कि उसे 50 का और 100 का ही नोट चाहिए 2000 में। तो कैशियर ने उसे कितने 50 के नोट दिए और कितने 100 के नोट दिए हैं, ये हमें फाइंड करना है। टोटल नोटों की संख्या यहाँ पे 25 है। ठीक है, चलिए आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3x + 4y = 10 एंड x - y = 1। तो चलिए अब हम इस इक्वेशन को मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 3x + 4y = 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x - y = 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को इक्वल करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में ये हमारा 3x + 4y = 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से सभी नंबर्स को, और x - y = 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3x + 4y = 10, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया था। और ये आ गया हमारा 3x - 3y = 3, ये फाइंड हो गया हमारा। चलिए अब थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3x + 4y = 10, और ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन 3x - 3y = 3। अब हम साइन चेंज कर देंगे। प्लस का साइन है जिसके नीचे, उसके नीचे आ जाएगा माइनस का, और जिसके नीचे माइनस का साइन है उसके नीचे आ जाएगा प्लस का। 3 + 3 - 3 कैंसिल हो गया। +4 और +3 हो गया, ये +4y और +3y मिलकर के 7y हो गया। और 10 में से -3 करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 7। y का वैल्यू यहीं पे फाइंड हो गया है। 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम्स लगेगा, तो y का वैल्यू हमें यहीं फाइंड हो गया 1। अब हम फोर्थ स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3x + 4y = 10। 3x + 4y, y का वैल्यू 1 है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 4 × 1 = 10। 4 × 1 = 4 ही होगा। तो ये हो गया 3x = 10 - 4। 10 में से माइनस गया 4 तो बच गया यहाँ पे आपका 6। x = क्या फाइंड हो गया, 6 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या फाइंड हो गया 2। तो x का वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया आपका 2 और y का वैल्यू फाइंड हो गया आपका 1। तो देखा हमने कैसे स्टेप वाइज सॉल्व करके इसका आंसर फाइंड कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से स्टेप वाइज सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने इसे पहले ही समझ लिया है, तो यहाँ पे स्टेप वाइज हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे x + y = 25, यानी ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हमने लिख लिया। नेक्स्ट इक्वेशन है 50x + 100y = कितना है 2000।
ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो किससे करेंगे, तो ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 25। अगर हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 50x प्लस 100y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा, 50 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50x प्लस 50y इक्वल टू 25 को हम 50 से करेंगे, कितना हो जाएगा 125 पे एक जीरो लगा दीजिए, यानी 1250। ये आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट का। सेकेंड इक्वेशन को 50x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 100y को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 100y, और 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड स्टेप का। अब थर्ड स्टेप में हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। इसे अब हम सॉल्व कर देंगे। तो जिसके आगे प्लस का साइन होगा उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे। 100y प्लस में है और माइनस में है 50y, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50y। सॉल्व कर दीजिए, 2000 में से 1250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया हमारा 0, 10 में से 5 गया 5, ये आ गया हमारा 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 1 में से 1 गया कैंसिल, यानी 750। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा, यानी कि y का वैल्यू कितना फाइंड हो गया 15। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फोर्थ स्टेप में हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए अब हम फोर्थ स्टेप में x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ फोर्थ स्टेप, ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस y का वैल्यू कितना है 15, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया और ये हो गया हमारा 25। अब सॉल्व करते जाइए। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 15, 25 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आंसर 10। x क्या फाइंड हो गया 10, तो यहाँ अब हमारा x और y दोनों फाइंड हो गया। x हमारा फाइंड हो गया 10 और y फाइंड हो गया कितना 15। अब देखिए 50 रुपीज़ के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपीज़ नोटों की संख्या 15 है। तो कितना ईजिली हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ओनली स्टेप बाय स्टेप आप इसको चलेंगे तो आपका आंसर्स फाइंड हो जाएगा। और आज जो हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, ये बहुत ही इजी मेथड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आशा है आप सब एलिमिनेशन मेथड को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।